जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। मित्रों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त सनातनी शशि यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत और जादुई कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे आप सुनकर खुद ब खुद कह उठोगे कि श्याम तेरा लीला अपरंपार है। तो आइए आज का कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है राहुल की, एक 25 साल के लड़के की जो मुंबई के इलाके अंधेरी में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। वह एक ग्राफिक डिजाइनर था जो दिन रात अपने लैपटॉप पर काम करता, पर कमाई मुश्किल से 15,000 रुपये महीने की थी। उसकी माँ सुधा घर का खर्च चलाने के लिए सिलाई करती थी और छोटा भाई नितिन अभी कॉलेज में था। एक दिन राहुल का लैपटॉप खराब हो गया और मरम्मत के लिए उसे 20,000 रुपये चाहिए थे। माँ की सेहत भी खराब थी और नितिन की फीस 50,000 रुपये बाकी थी। एक रात राहुल बहुत ही गहरे सोच में डूबा हुआ था कि कैसे ये सब इंतजाम होगा। लैपटॉप का मरम्मत भी कराना है। अगर लैपटॉप का मरम्मत नहीं कराया गया, ग्राफिक डिज़ाइन का काम है रुक जाएगा और जो भी इक्का दुक्का क्लाइंट मेरे पास है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर वहीं पे ख्याल आ रहा है कि माँ का सेहत भी कुछ अच्छा नहीं है, खराब ही चल रहा है और उनके लिए भी मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। और वहीं पे नितिन, जिसकी फीस 50,000 रुपया बाकी है। अब हम ये सारा इंतज़ाम कैसे करें? यही उथल पुथल में रात को नींद नहीं आ रहा था। तब राहुल ने अपने फ्लैट के टेरिस के ऊपर जा कर के टहलना सोचा। चलो थोड़ा टहल लिया जाए, तब जा कर के शायद नींद आ जाए। पर बेचैनी कुछ ऐसी थी क्योंकि जिसके पास अगर कुछ नहीं है और उसे ज़रूरत ज़्यादा है तब उसे नींद कहाँ आती है। इसी उथल पुथल में छत के ऊपर जब राहुल टहल रहा था तब अचानक हवा में एक अजीब सी चमक दिखी। उस रात बारिश शुरू हुई। राहुल फटाफट अपने कमरे में आ गया। तभी उसे एक पुरानी किताब अपनी अलमारी से नीचे गिरती दिखी। किताब में धूल जमी थी और उस पर लिखा था श्याम बाबा की कृपा। अंदर एक पन्ने पर एक रहस्यमयी चिन्ह था जो चमक रहा था। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, कमरे में हल्की रोशनी फैली। ऐसा उसे अनुभव हो रहा था और ये सब उसे एक सपने जैसा एहसास हुआ। अगली सुबह उसने किताब को नज़रअंदाज कर दिया, पर उसका मन अशांत था। शाम को एक अनजान बूढ़े ने उसकी बिल्डिंग के बाहर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो, क्या परेशानियां हैं? क्या आप मुझसे शेयर कर सकते हो? तब राहुल ने बोला, बाबा रहने दो, आप अपना काम करो, मैं बहुत परेशान हूँ, जाने भी दो। तभी उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा श्याम बाबा का नाम सुना है? तो राहुल ने बोला, हाँ शायद कभी सुना होगा, आप अपना काम करो। उसी बीच फिर से उस बूढ़े आदमी ने बोला, श्याम बाबा हारे का सहारा हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अगर तुझे आजमाना है तो एक बार विश्वास करके तो देख, श्याम बाबा को याद करके तो देख, तेरा क्या जाता है। इस पे राहुल ने मन में सोचा, चलो एक बार ये भी आजमाते हैं। इतनी परेशानियां तो है ही मेरे ज़िंदगी में, और भी आ जाएगा तो क्या होगा, चलो एक बार आजमाते हैं। तभी बूढ़े ने बोला, श्याम बाबा को याद करो, वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। उसने एक छोटी सी श्याम बाबा की मूर्ति दी और चला गया। जब राहुल ने अचानक उसे देखा तो वो गायब जैसा हो गया।
राहुल को लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो। रात को राहुल ने मूर्ति के सामने प्रार्थना की, बाबा अगर आप सच में हो तो मेरी जिंदगी बचाइए। तभी बिजली चली गई और कमरे में एक सुनहरी रोशनी दिखी। अब ये राहुल का भ्रम भी हो सकता है, पर श्याम बाबा का चमत्कार ही कुछ ऐसा है, जिसे अनुभव हुआ है वही जाने। अगली सुबह उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। एक क्लाइंट ने उसे लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऑफर किया। राहुल ने सोचा ये कैसे हो गया? अगर ये क्लाइंट जेन्युइन है, सही में है और ये मुझे लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है तो इसमें सारा काम मेरा हो सकता है। अभी मेरा लैपटॉप भी ठीक हो जाएगा और मेरा भाई का फीस भी जमा हो जाएगा और मेरी माँ की इलाज भी हो जाएगी। राहुल ने झट से वह ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और क्लाइंट से बातचीत करने के बाद डील डन हो गई। उसी वक्त उस क्लाइंट ने राहुल को 50,000 रुपया एडवांस दिया और बोला काम होने पे 50,000 पेमेंट करूँगा। राहुल ने मान गया। राहुल ने उस पैसे से फटाफट लैपटॉप ठीक कराया, माँ का इलाज शुरू किया और नितिन का थोड़ा फीस भरा और कॉलेज से थोड़ा टाइम लिया। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है। एक रात उसने सपना देखा कि श्याम बाबा उसे एक गुफा में बुला रहे हैं। कुछ दिन बाद राहुल ने खाटू धाम जाने का फैसला किया, क्योंकि पहला जो प्रोजेक्ट मिला था उसे क्लियर करने के बाद राहुल को 50,000 रुपया और मिल चुका था, जिससे कि उसका सारा अभी का प्रॉब्लम हल हो चुका था। तो राहुल ने सोचा चलो एक बार खाटू धाम चलते हैं। ट्रेन देरी से पहुंची और बारिश भी हो रही थी और रास्ता भी पता नहीं था। वहीं पर एक अनजान साधु ने उसे गाइड किया। मंदिर पहुंचकर राहुल ने बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया तो राहुल को अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। राहुल हैरान था, यह जादू था या बाबा का कृपा था, क्योंकि राहुल का मन इतना अशांत था कि जैसे वे आत्महत्या कर ले। पर राहुल जैसे ही मंदिर आया उसका सारा मन शांत हो गया। उसी दौरान राहुल को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया, जिससे कि राहुल की सारी परेशानियां खत्म हो गई। राहुल ने माँ के लिए नया घर लिया, नितिन की पढ़ाई का इंतजाम किया और बाबा की मूर्ति को अपने ऑफिस में सजाया। उसने कमाई का हिस्सा एक एनजीओ को दान किया, जो गरीब बच्चों को शिक्षा देता था। हर साल वह खाटू धाम जाता और बाबा को धन्यवाद देता। पर कभी कभी रात को हवा में चमक दिखती, जैसे बाबा उसे याद दिलाना चाहते हो। जादू और वास्तविकता एक साथ चल रही थी। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, श्याम बाबा का कृपा रहस्यमयी और जादुई है। जब आप हार मानने लगें, अगर आपको कोई भी रास्ता ना दिखे, तो आप एक बार श्याम बाबा का शरण में जरूर जाएं। उनकी शरण में जाएंगे, वे चमत्कार दिखाएंगे। तो इसी बात पर कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।